हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो नित्य नए दिन हम आपके लिए कुछ न कुछ भर्तियों से संबंधित अपडेट लेके आना हमारा काम है। जो भी आज जहां से भी जो अपडेट होती है, फिर उस अपडेट को आपको बताना और उसका विश्लेषण कर कर आपको बताना कि उसमें कितनी बातें सच्चाई होती है, कितनी उसमें झूठ होती है, वो आपके सामने पहुंचाना हमारा जो है काम होता है चैनल का। तो उसी को लेकर हम आज वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप कोई ऐसा हमारा व्यूअर है जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आया है, तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने आपके वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर करने का काम जरूर करें। और जो 60,000 नई भर्तियां की सौगात आपको मिल सकती है, चेयरमैन हिम्मत सिंह का क्या प्लान उन्होंने बना रखा है, क्या मास्टर प्लान उन्होंने बना रखा है, उस पर हम बात करेंगे। साथ के साथ जो सीएम और एक्स सीएम हैं उनकी प्रतिक्रियाओं पर बात करेंगे। वो किस तरीके से रोड़ा बन रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो क्या पॉलिटिकल स्टंट है, सब कुछ चीजों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही शानदार न्यूज पर, जहां आप देख सकते हो कि ग्रुप सी और डी के 60,000 पदों पर भर्ती का मामला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 3 विकल्पों पर कर रहा है मंथन। वो 3 विकल्प भी आपको बताएंगे कौन से हैं और क्या क्या मनसा है। ठीक है। और 60,000 पद है, ये थोड़े नहीं होते भाइयों। चाहे स्टेटमेंट आती हो, आप में से अब कुछ ये भी बोलेंगे कि भाई पहले वाली तो निपटा लो, फिर बात करना 60,000 पदों की। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहता हूं, उन विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूं जिनकी बारी जो सीईटी जो 2022 वाला ग्रुप सी वाले हैं, जो कट ऑफ में नहीं आ पाए थे, उनके लिए एक तो बात। दूसरा, जिन्होंने सीईटी 2022 को नहीं दिया था उनके लिए तो क्या है भाई, कोई भी आस है तो आप हमें वो छोड़नी नहीं है और अपनी तैयारी को फाइनल ऐसे स्टेज पर पहुंचा देना है ताकि जो टॉपर्स हैं उनको क्या कर सके, बीट कर सके उनको। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो चंडीगढ़ में कि हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी के लगभग 60,000 पदों की भर्ती मामले में कर्मचारी चयन आयोग पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद 3 विकल्पों पर मंथन कर रहा है। इन विकल्पों में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना। कौन कौन से 3 है भाई, वो देख लीजिएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करना, ये दूसरा पॉइंट है। और हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है। तो 3 पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट से अपील दायर करना 1 नंबर है। 2 नंबर पर यदि मैं बात करता हूं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करना, ये 2 नंबर है। और 3 नंबर की यदि मैं बात करता हूं तो वो है कि हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना। तीनों मैंने अलग अलग पेन से मैंने लिख दिए हैं, तीनों के तीनों। ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। ठीक है। तो ये जो 3 चीजों पर ये हिम्मत सिंह ने मास्टर प्लान अपना बना रखा है, ये हमारे हिम्मत सिंह जी का क्या है, मास्टर प्लान है। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई क्या मास्टर प्लान है उनका, तो यही मास्टर प्लान है। तो उन्होंने ये भी प्रतिक्रिया में यहाँ पर बताया है कि भाई बेशक से शुरुआत में जो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी थे और जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहते थे। ठीक है। उन चीजों को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। जैसे हम एक बार ये ले लेते हैं कि हिम्मत सिंह जी की क्या मास्टर प्लान है, उसको हम देख लेते हैं। हिम्मत सिंह जी कहते हैं
कि दैनिक सवेरा ने पूछा कि इंतजार कर रहे युवा जानना चाहते हैं कि आयोग का अगला कदम क्या हो सकता है। तो आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने जवाब दिया, हम फैसले का अध्ययन कर रही हैं, हमारे पास 3 विकल्प है, इस पर मंथन हो सकता है, जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि बहुत ही जल्द क्या है, अंतिम फैसला लेकर युवाओं को हम नौकरी देंगे। अब जो सबसे खुशी की खबर है दोस्तों, हम वो चीज आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ज्यादा संभावना हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रिजल्ट जारी करने की बन रही है। यानी जितने भी सलाहकार हैं, वो जो ये सलाह दे रहे हैं, जितने भी सलाहकार, वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल हमारे पास समय कम है, हमारे पास मुश्किल से 90 दिन भी, अब 90 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं। यदि आपको भर्तियां करनी है, सत्ता में दोबारा आना है, युवा को मनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले को मानकर सभी भर्तियों को क्या कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि एक सलाह बन रही है सभी की, कि उसी के अनुसार देख लेते हैं। हालांकि अभी तक आयोग और सरकार ने अंतिम फैसला नहीं किया है कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, मगर ज्यादा संभावना हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर रिजल्ट जारी करने की बनती जा रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में लगभग 3 महीने बकाया है। कितने? 3 महीने, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। और आगे क्या कहते हैं ये, कि अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है, तो आयोग बचे हुए पदों पर रिजल्ट घोषित कर सकता है। अगर यह स्टे नहीं मिली तो आयोग हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार रिजल्ट घोषित कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर होती है तो उस पर छुट्टियों के तुरंत बाद सुनवाई हो सकती है, और आयोग की तरफ से यह जानकारी दी जा सकती है कि जो भी रिजल्ट अभी तक घोषित किया गया है वह सामाजिक आर्थिक मानदंडों के बगैर जारी हुआ है। अगर यह तथ्य हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज हो जाए तो भी आयोग बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के रिजल्ट घोषित कर सकता है। इसलिए तीनों विकल्पों पर ही विचार किया जा रहा है। अब मैं सारी बातों को ले जाकर आपको यहाँ कॉपी पर समझा देता हूं कि ये करना क्या चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है कि ये करना क्या चाहते हैं, उसको हम ले लेते हैं कि भाई जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, 3 तरीके से जो मैंने आपको बताया है कि भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं या न जाएं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं या ना जाएं, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर ही रिव्यू पिटीशन डाले या न डाले। तीसरी, फैसले को मानकर रिजल्ट निकाल दें, फैसले को मान ले। ठीक है, अब फैसले को भी मानने में भी क्या है, इसमें भी इनका एक नया रवैया आ रहा है कि यदि हमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है या रिव्यू पिटीशन ही हमें डालनी है, तो हम जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे 56, 57 हैं, चाहे जो कि सारे के सारे, हम ग्रुप 63 की हम बात कर लेते हैं, जितने भी हैं, ठीक है, उनमें हम बिना 5 अंक जोड़े रिजल्ट निकाल दें, बिना 5 अंक के हम क्या है रिजल्ट निकाल दें। जैसा ग्रुप डी में निकाला था, वही बोल रहे हैं ये, जैसा ग्रुप डी में निकाला था, ठीक है, उसी प्रकार से सभी 63 ग्रुपों का रिजल्ट निकालकर भर्ती पूरी प्रक्रिया कर ले। उसके बाद मामला कोर्ट में चलता रहेगा, या तो रिव्यू पिटीशन डालें या सुप्रीम कोर्ट में जाए। जैसे ही वहां से फैसला आ जाता है तो फिर जो रिजर्व कर लेंगे ये 5 अंकों की, कुछ क्या है रिजर्व कर लेंगे, तो फिर उनको क्या कर लेंगे, ये उनका जो रिजर्व कर लेंगे कुछ जो वैकेंसी है उनको, और उनका फिर बाद में कह रहे हैं कि बाद में हम उनका रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो ये जो ग्रुप डी वाले हैं, तो फिर सबसे ज्यादा अन्याय तो किन के साथ हो जाएगा, एक तो जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनके साथ, ठीक है, और जो सभी भर्तियों में जो वेटिंग लिस्ट की बात देखेंगे, ठीक है, उनके साथ, तो उनके साथ बहुत ही बड़ा खेला हो जाएगा। न तो ग्रुप डी की जो 2660 की है वो सेकंड लिस्ट आएगी, ऐसे हुआ
तो बहुत ज्यादा फिर क्या है परेशानियां बढ़ जाएगी। खास तौर से जो सेकंड लिस्ट आनी है, चाहे वो 63 के 63 ग्रुपों की बात क्यों ना हो, वो जैसे ग्रुप डी है उसी की तरीके से उसको रिजर्व कर कर रखना ही पड़ेगा, यदि ये बिना 5 अंकों के रिजल्ट देते हैं तो। क्योंकि उसमें क्या, यदि दूसरी दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि मान लिया कि 7575 वैकेंसियां हैं जो ग्रुप डी की, और सॉरी टीजीटी की, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसको समझने के लिए। मान लिया सभी को ज्वाइन करवा दिया, 7500 के 7500 को ज्वाइन करवा दिया, मान लिया हम 7500 ही वैकेंसियां है, सभी को ज्वाइन करवा दिया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई ये 5 अंक ठीक है, तो फिर क्या इसके मतलब जो ये लगे हुए हैं वो हटेंगे? नहीं, तो ऐसा कभी भी नहीं करेगी सरकार। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करेगी। जो इन्होंने ग्रुप डी में पॉलिसी लगाई है उसी पॉलिसी को लगाकर कुछ कुछ सीटों को वैकेंट रखकर, रिजर्व रखकर ये चाह रहे हैं कि हम फैसला निकाल दें, लेकिन ये गलत है। अब भी जो इनके सलाहकार हैं वो इनको सलाह ये दे रहे हैं, सलाहकार इनको सलाह क्या दे रहे हैं, जो सलाहकार है वो सलाह यही दे रहे हैं कि फिलहाल जो एग्जैक्ट फैसला किसने दिया है, हमारे हाई कोर्ट ने दिया है, आप सेम उसी को मानो। ठीक है, सेम उसी को मानकर आप भर्ती करो, उसी को मानकर भर्ती करो। लेकिन भैया अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सरकार के साथ साथ जो आयोग है, आयोग भी यही चाह रहा है। ठीक है, आयोग भी, ठीक है, आयोग की यदि मैं बात करता हूं, आयोग भी यही चाह रहा है कि हम भर्ती इस तरीके से करें। लेकिन इसमें जो हमारे एक्स सीएम हैं, ठीक है, एक्स सीएम साहब हैं, जिनका नाम है, पूरा तो छोड़ यार, पूरा नहीं लिखते, खट्टर ही बतेरा उनके लिए, खट्टर पट्टर क्या ऐसा है कुछ नाम है। और एक इस समय हमारे सीएम हैं, ठीक है, नायाब नाम है, पूरा इनका भी नहीं लिखते, दोनों निकम्मे। ठीक है, दोनों निकम्मे हैं। अब इन्होंने जिद लगा ली है दोनों ने कि भाई हम जो ये 5 अंक है, हमारी अंत्योदय की भावना है और हमको ये 5 अंक सभी गरीबों को सबको देने हैं, इसलिए हम ये जो हाई कोर्ट का फैसला है हम इसको नहीं मानते, फैसले को ये नहीं मानते। हाई कोर्ट की भी अवहेलना इन्होंने स्टार्ट कर दी और अब बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सिर्फ भाई इन दो बंदों ने सिस्टम में अब इस समय जो है हैंग कर रखा है, क्योंकि जितने भी सलाहकार हैं, चाहे भारत भूषण भारती जी हो, मैं लिख देता हूं, भूषण भारती जी हो, ठीक है, चाहे भारत भूषण जी हो, ठीक है, या खदरी जी हैं, ठीक है, राजेश खुल्लर जी हैं, राजेश खुल्लर है, और सेक्रेटरी विनय कुमार भी शामिल है भाई, ठीक है, विनय कुमार शामिल है, ठीक है, और हमारे जो नए चेयरमैन हैं, ठीक है, ये सब, इन सब ने स्टेटमेंट ये दी है कि हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की बजाय हमें जो ये फैसला आया है 5 अंकों के ऊपर, इन 5 अंकों के जो ये फैसले और एलपीए जो डिसमिस हुई है, इसको ज्यों का तो मानकर हमें लागू कर देना चाहिए, हमें तुरंत प्रभाव से इसको लागू होना चाहिए। लेकिन आज भी क्या है, लगभग 11-12 दिन हमारे हो चुके हैं रिजल्ट के बाद, ठीक है, जब ये फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ। अब अंदाजा लगाओ भाई, यदि सरकार चाहती तो 12 दिन में, यानी यार 11-12 दिन में क्या है, न्यू एडवर्टाइजमेंट निकालने की बोल रही थी कि न्यू एडवर्टाइजमेंट निकालकर कोर्ट ने नए फार्म भरवा कर परीक्षा लेने की तैयारी करे, तो अब तक के तो फार्म निकल गए होते, अप्लाई कर लिया होता भाई, 15 दिन हो चुके हैं, ठीक है, 15 दिन होने वाले हैं, और उसके बाद क्या भाई आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते जुलाई के अंदर, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं इनका क्या सिस्टम ये होगा, कुछ बोला ही नहीं जा सकता कि कोई भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी। अब कोई सीएम और हमारे एक्स सीएम को कोई समझाए तो बात बने। फिलहाल की दोस्तों यही अपडेट है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आती हैं हमारी। आज हमारा एक बंदा एचएसएससी ऑफिस भी गया हुआ है, और यदि नए चेयरमैन से मीटिंग होती है तो फिर हम आपको अपडेट देंगे कि क्या अपडेट है, सारी बातें बताने का काम करेंगे शाम को। धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
जय हिंद।